आज के हमारे कार्यक्रम की सारस्वत अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे इस युग की एक श्रेष्ठ कथाकार और कवयित्री आदरणीय बहन डॉक्टर शरद सिंह जी को आएँ और अपने विचार हम लोग समझ रखें। डॉक्टर शरद सिंह। मंचासीन आदरणीय संतोष सौगोरा जी, परम आदरणीय बड़े भाई समान डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, बहन चंदा बहन जी, मेरे बड़े भाई समान डॉक्टर अशोक मिजाज, और जो संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रभावी तरीके से डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, आप सभी विद्वज्जन जो मेरे सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि समय कम है इसलिए मैं एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सबको प्रणाम करती हूँ। अभी आपने दो बहुत ही अच्छी समीक्षाएं सुनी श्री राम कहानी पुस्तक पर, जो भाई अशोक मिजाज जी की अद्यतन पुस्तक है, उस पर डॉक्टर सुजाता मिश्र जी ने अपने विचार रखे और डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी ने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए, बहुत बारीकी से चर्चा की इस पुस्तक के बारे में। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूँगी। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस पुस्तक की सबसे पहली समीक्षा मैंने लिखी, बहुत विस्तार से लिखी, लेकिन मैं यहाँ बहुत संक्षिप्त बात करूँगी, 2-3 बिंदुओं की बात करूँगी। बात मैं अपनी यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि हो ही सोई राम रचि राखा, जो राम चाहते हैं वही होता है। अगर राम ने चाहा कि शायर अशोक मिजाज उनकी कहानी लिखें तो कहानी लिखी ही जानी थी और अशोक मिजाज जी को ही लिखना था। इसमें कोई शंका या तर्क की गुंजाइश ही नहीं है कि इन्होंने क्यों लिखा, क्या लिखा या कैसे लिखा। जहाँ तक कैसे लिखा का प्रश्न है तो मैं जानती हूँ कि जब अशोक भाई अगर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो सारा खाना पीना सोना छोड़ के और उस काम में लग जाते हैं। क्योंकि इस चीज़ की मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी कॉलोनी में रहते हैं, जब हम लोग शाम को घूमने निकलते हैं तो भाई अशोक मिजाज जी अंधेरे में, मतलब मध्यम रोशनी में, अपने घर के अहाते में टहलते रहते हैं बिल्कुल ध्यानमग्न होकर, और उस समय हम लोग इनको नमस्ते तक नहीं करते इस डर के कारण कि कहीं कोई महत्वपूर्ण शेर, कोई बेहतरीन शेर आते हुए लौट ना जाए, कोई व्यवधान ना हो जाए। तो ये जो तल्लीनता है, इसी तल्लीनता के साथ इन्होंने रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर गद्यानुवाद किया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि रामचरितमानस की जो मूल कथा है वो आई है रामायण से, वाल्मीकि रामायण से। संस्कृत में जो मौजूद थे श्री राम देवत्व को प्राप्त करते हुए, उनको तुलसीदास ने अवधि में लाया, लोकनायक और जननायक बनाया। और इसके आगे एक कदम बढ़कर भाई अशोक मिजाज जी ने युवाओं के लिए, वो युवा वर्ग जो आज सिर्फ अंग्रेजी की ओर उन्मुख है, हिंदी बहुत कम जानता है, हिंदी में पढ़ने में रुचि कम रखता है, अगर वो पढ़ना भी चाहता है थोड़ा बहुत हिंदी में, अगर उसको रुचि है, या कि जो कम अंग्रेजी जानने वाले युवा वर्ग है लेकिन वो हिंदी में ही पढ़ना पसंद कर रहा है, तो वो चेतन भगत के उपन्यास पढ़ना पसंद करता है, श्री राम कथा को जानना नहीं चाहता है। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे युवाओं को केंद्र में रखकर भाई अशोक मिजाज जी ने इस किताब को लिखा है, और निश्चित रूप से वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे अगर कुछ प्रतिशत युवा भी इस किताब से जुड़ पाते हैं तो इस किताब को सफल माना जा सकता है। जो दूसरी बात मेरी दृष्टि में आई, जो इन्होंने अपने प्राकथन में भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक बहुत सुविधाजनक स्थिति है पाठक वर्ग के लिए। सुविधाजनक ऐसी कि जब किसी भाषा को हम ठीक तरीके से नहीं जानते हैं और उसको टीका सहित पढ़ते हैं, तो हम उस पद्यांश को
जो दूसरी भाषा का हो, चाहे अवधी हो या संस्कृत हो, उसको जंप करते हुए, उसको ओवरलैप करते हुए सीधे टीका टीका पढ़ते चले जाते हैं। और कई बार वो थकान महसूस होने लगती है उस छलांग लगाते हुए कि ये बीच में दोहा आ गया, ये बीच में चौपाई आ गई, तो ये एक दिक्कत सी महसूस होती है। इस दिक्कत, इस हर्डल, इस बाधा को हटा दिया गया है इस पुस्तक में। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक धारा प्रवाह रूप में श्री राम कहानी आपके सामने होती है, जिसको आप आद्योपांत पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। रामकथा से सभी परिचित हैं। कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन रामकथा से सभी परिचित हैं। ये हमारी सांस्कृतिक मूल्य में बसे हुए हैं राम, और इस मूल्य को ना कभी हम भूल सकते हैं, ना कभी भुला सकते हैं। और इस तरह के अगर नए प्रयोग होते रहेंगे, इतना सुंदर गद्यानुवाद होता रहेगा समय को देखते हुए, समयानुसार, तो निश्चित रूप से राम कथा हमारे साथ चलती रहेगी, हमें प्रेरणा देती रहेगी। इस बहुत अच्छे से कार्यक्रम के लिए, बहुत अच्छे से आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बधाई देती हूँ, हिंदी विभाग को बधाई देती हूँ। और यह श्री राम का ही प्रताप है, जैसा कि सुजाता जी ने भी कहा कि यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के विभाग से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। ये सिर्फ श्री राम कथा के प्रति लोगों की दिलचस्पी का ही एक उदाहरण है। तो मैं पुनः बधाई देती हूँ भाई अशोक मिजाज जी को इतनी सुंदर कृति लिखने के लिए, इतनी सुंदर कृति प्रस्तुत करने के लिए, और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहीं समाप्त करती हूँ ताकि जल्दी दूसरा सत्र शुरू हो सके। धन्यवाद। बहुत सुंदर, मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि जब राम की कृपा होती है तो सब कुछ हो जाया करता है, अपने आप हो जाता है। और मिजाज साहब को भी भगवान राम की कृपा प्राप्त हुई, इसके लिए बधाई हो।